अर्जुन की एक आंख फोड़ देने के बाद अभिनव ये कामना कर रहा था कि अनन्या की आंखें फिर से ठीक हो जाए। अगर वो ठीक नहीं हो पाएगी तो अभिनव अर्जुन की एक और आंख फोड़कर उसे हमेशा के लिए अंधा कर देगा। अभिनव अपने रूम की तरफ चलता जा ही रहा था कि इतने में उसे सामने से वो ताई आती दिखाई दी जिसने अभिनव के लिए खाना बनाया था। हेलो बॉस। इससे पहले कि वो ताई आगे कुछ बोल पाती, उसकी नजर अभिनव के हाथ में पकड़ी बंदूक और खून के दाग से भरी उसकी शर्ट पर गई। ऐसे में वो ताई घबरा गई और चीख कर अभिनव के सामने से भाग गई। उसे जाते देख अभिनव एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और फिर अपने आप को देखने लगा। शर्ट तो वाकई खराब हो गई है। अभिनव ने अपनी शर्ट पर लगे खून के दागों को देखकर कहा। अपने रूम में पहुंचते ही अभिनव ने वो शर्ट उतारी और उसे डस्टबिन में डाल दिया। वो ऐसी शर्ट को अब अपने पास नहीं रखना चाहता था जिस पर अर्जुन का खून लगा हो। फिर बिना शर्ट के अभिनव शीशे के पास गया और अपनी बॉडी को एक पल के लिए देखने लगा। बॉडी को देखते हुए अचानक अभिनव को वो पल याद आया जब वो अनन्या के साथ उसके घर में ही रहा करता था। भले ही अनन्या उस वक्त अभिनव से नफरत करती थी, लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह अभिनव जब भी बेडरूम में तैयार होता था तो अनन्या उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती थी। ये सोचते हुए अभिनव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो आई, लेकिन वो जल्द ही गायब भी हो गई। उसे एक पल के लिए लगा कि अगर अनन्या की आंखें ठीक नहीं हुई तो वो फिर कभी अभिनव को नहीं देख पाएगी। सिर्फ इस ख्याल से ही अभिनव की धड़कनें तेज हो गई थी। वो अब अपने अंदर ही अंदर इस बात से इनकार भी नहीं कर पा रहा था कि उसे सबसे ज्यादा प्यार अनन्या से था। चाहत ने अभिनव को जिस हाल में छोड़ा था, उसके बाद अभिनव के दिल में चाहत के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं प्यार के लिए अपनी पहचान कुर्बान नहीं कर सकता, कभी नहीं, अभिनव ने अपने आप से कहा। वही अलायना से भले ही अभिनव ने एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मन में अब भी वो फीलिंग्स पूरी तरह से नहीं पनपी थी। दोस्त होने के नाते अभिनव अलायना के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसके साथ प्यार करने में उसे आज भी हिचक महसूस होती थी। भले ही अलायना ही वो इकलौती लड़की थी जो उसके बारे में बचपन से जानती थी, लेकिन अभिनव ने उसे कभी अपनी पार्टनर के नजरिए से नहीं देखा था। ऐसे में अभिनव के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनन्या बसी थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो अनन्या और वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। वही दूसरी तरफ उसके मन के एक छोटे से कोने में एक लड़की के लिए सख्त नफरत थी जिसका नाम वैभवी था। शायद इसी वजह से मेरी और अनन्या की ना चाहते हुए भी शादी हो गई। वही चाहत प्रेग्नेंट होते हुए भी मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। अभिनव ने अपने आप से कहा। यह किस्मत का एक इशारा था जिसे अभिनव अब समझ गया था। वो जान गया था कि भगवान ने उसे प्यार में इतनी चोट इसलिए दी ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अभिनव के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभिनव की जिंदगी में जो प्यार की कमी थी वो हर लड़की पूरी नहीं कर सकती थी। अनन्या को जब से पता चला कि उस रात में उसके बिस्तर में आया नहीं था बल्कि लाया गया था, तब से उसका मुझे देखने का नजरिया बदल गया है। उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हो जो अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार कर ले तो हमारी जिंदगी गुलजार हो जाती है, अभिनव ने अपने आप से कहा। उसके मन में चारों ओर अनन्या घूम रही थी। उसे वो बातें याद आ रही थी जो उसने दानिश बनकर अनन्या से की थी। उसे पता था कि अनन्या में कई खामियां थी, खासकर उसका गुस्सा, मगर उस खामी को अभिनव ही पूरा कर सकता था। अगर अनन्या जल्दी गुस्सा हो जाती थी तो अभिनव को उसे शांत करना आता था। अगर वो ज्यादा जिद करती थी तो अभिनव उसे समझा सकता था। इन्हीं खामियों से उन दोनों का जोड़ और भी ज्यादा मजबूत था। अभिनव पिछले कुछ वक्त से अनन्या को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद अनन्या आखिरकार उसकी लाइफ में आ गई थी। जहां अभिनव को पहले लग रहा था कि अनन्या के मन में अपने किए का कोई अफसोस नहीं था, वही अनन्या अब सिर्फ उसकी एक झलक के लिए अपनी कंपनी दांव पर लगाने को तैयार थी। लेकिन अब मेरे और अनन्या के बीच आगे होगा क्या? अभिनव के मन में अचानक ये ख्याल आया। एक हादसे के बाद ही चाहत उसे छोड़कर चली गई थी और अब उससे भी बुरा हादसा अनन्या के साथ हुआ था। अभिनव को डर था कि कहीं अनन्या के मन में भी उसके प्रति ख्याल बदल ना गए हो। सिर्फ अलायना ही वो लड़की थी जो हमला होने के बाद भी अभिनव के साथ खड़ी थी। लेकिन अलायना तो शुरू से ऐसे माहौल में रही है और आगे भी रहेगी।
मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी लाइफस्टाइल से कोई फर्क पड़ता है। अभिनव ने अपने आप से कहा। वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां से उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उसके पास फिलहाल इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक शॉवर लेकर अभिनव ने अपने कपड़ों को शॉर्ट्स और टी शर्ट में बदल लिया। जब वो डिनर करने के लिए डाइनिंग रूम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वो ताई अभिनव के लिए खाना परोसकर पास रखी चेयर पर ही सो चुकी थी। उसे एक पल के लिए देखकर अभिनव को अच्छा भी महसूस हुआ और बुरा भी। उसे लगा कि उसके सर्वेंट उसके लिए इतना कुछ करते थे, मगर अभिनव उनके बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं था। ऐसे में वो एक गहरी सांस लेकर उस ताई के पास गया और हल्के से उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, ताई उठो। वो ताई तुरंत उठ गई और अपने सामने अभिनव को देखकर चेयर से खड़ी भी हो गई। बस, ताई ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अभिनव उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब जाकर आराम कर सकती हो, मैं खाना खा लूंगा और आज की स्पेशल डिश के लिए थैंक्स। अभिनव की बात सुनकर ताई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वो डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। उसे जाते देख अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और सोचा कि ताई की मेहनत के बदले वो उसे क्या बोनस दे सकता था। वैसे तो ताई को ठीक ठाक सैलरी मिली रही थी, लेकिन उसने अभिनव के लिए स्पेशल खाना बनाया था। वो चाहती तो ठीक ठाक खाना बनाकर भी अपने काम से मुक्त हो सकती थी, लेकिन उसने पहले अभिनव का सोचा। ऐसे में अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसे किसी तरह का बोनस देना जरूरी था। खाना खत्म कर अभिनव जल्दी सोने चला गया और कुछ ही मिनटों में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह उसकी नींद भी जल्दी खुल गई थी। ऐसे में अभिनव तैयार होकर तुरंत वापस गुड़गांव के लिए रवाना हो गया था। एयरपोर्ट लैंड करते ही वो गाड़ी लेकर सीधा अनन्या के हॉस्पिटल पहुंच गया। अनन्या की सर्जरी का क्या नतीजा आने वाला था, ये जानने के लिए अभिनव बहुत बेचैन हुआ जा रहा था। जब वो अनन्या की रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां राजीव और शर्मिला नहीं थे। अभी अंदर चला जाता हूँ और अनन्या से अकेले में बात कर लेता हूँ, अभिनव ने अपने आप से कहा, लेकिन फिर तुरंत इस ख्याल को खारिज भी कर दिया। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसे देखकर राजीव और शर्मिला कुछ गलत समझ बैठे। भले ही वो फिलहाल रूम में नहीं थे, लेकिन तब भी रूम के आसपास ही हो सकते थे। ऐसे में अभिनव अनन्या की रूम से बाहर कॉरिडोर में आया ही था कि इतने में उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, अभिनव। अभिनव जब उस आवाज की तरफ पलटा तो उसने देखा कि अनन्या का पिता राजीव उसके करीब आ रहा था। राजीव के साथ शर्मिला भी अभिनव को देख रही थी। अभिनव ने एक पल के लिए उन दोनों को देखा और फिर कहा, गुड मॉर्निंग। शर्मिला ने एक पल के लिए राजीव को देखा और फिर वापस अभिनव की तरफ गर्दन मोड़कर एक मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव, आज तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। शर्मिला की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए हैरान हो गया। जिस शर्मिला ने पहले कभी बिना गालियों का इस्तेमाल किए अभिनव से बात नहीं की थी, आज वही औरत उसे देखकर खुश थी। इससे पहले कि अभिनव कुछ बोल पाता, उसकी नजर शर्मिला के हाथों में पकड़ी एक बास्केट पर गई। उस बास्केट में कई तरह के फूल थे। अभिनव भी अनन्या के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। शायद हम सभी ऑपरेशन के रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव है, इससे अच्छी बात और होगी भी क्या, हाँ? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्मिला और राजीव दोनों ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। इतने में अभिनव ने अपना गुलदस्ता शर्मिला की बास्केट में रख दिया और फिर उस बास्केट को अपने हाथों में लेते हुए कहा, लाइए इसे मैं पकड़ लूंगा, अब हमें रिजल्ट जानने के लिए चलना चाहिए। अभिनव को ये करते देख शर्मिला मुस्कुराई और मीठे सुर में बोली, थैंक यू, तुम कितने समझदार लड़के हो। शर्मिला की मुंह से तारीफ सुनकर अभिनव मन ही मन हंसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनन्या के इस पूरे हादसे से शर्मिला जरूर अपना सबक सीख चुकी थी। डाइवोर्स से पहले वो जानती थी कि अनन्या और अभिनव के बीच प्यार बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने जबरदस्ती उन दोनों को अलग कर दिया था। हालांकि समय के पहिए के पलटने से अब शर्मिला खुद ये कामना करने लगी थी कि अनन्या अपनी आंखें वापस पाकर अभिनव को देख सके। हाँ, चलो रिजल्ट जानने, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, राजीव ने कहा और शर्मिला को खींचकर वहां से ले जाने लगा। शर्मिला इस बार उससे नाराज भी नहीं हुई थी। वो समझ सकती थी कि राजीव के मन में भी अपनी बेटी की खबर जानने के लिए कितनी उत्सुकता थी। कुछ मिनटों बाद अनन्या का डॉक्टर अपने साथ नर्स लिए उसके रूम में आ गया। डॉक्टर ने एक पल के लिए अनन्या को ऑब्जर्व किया और फिर
पास खड़ी नर्स को कुछ इशारा करने लगा। नर्स ने तुरंत उसका इशारा समझते हुए अपना सिर हिलाया और वो अनन्या के करीब आकर उसका बैंडेज खोलने लगी। फिलहाल अनन्या का हाल भी बहुत पेचीदा था। एक तरफ वो एक्साइटेड भी थी और दूसरी तरफ उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। ऐसे में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अनन्या बस शांत रहकर उस रास्ते को देखने का इंतजार कर रही थी जो किस्मत ने उसके लिए चुना था। बैंडेज के खुलते ही वहां खड़े सभी लोगों की धड़कनें अचानक तेज हो गई। अनन्या की आंखों की पलकें फिलहाल बंद थी। नर्स ने बैंडेज अपने हाथों में लिया और एक कदम पीछे आते हुए कहा, अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। नर्स का कहना मानकर अनन्या धीरे धीरे अपनी पलकें उठाने लगी। नजर धुंधली होने की वजह से अनन्या ने एक पल के लिए कंसंट्रेट किया और अपने सामने नर्स को देखकर कहा, क्या तुमने मेरी पट्टी खोली? अनन्या की आवाज सुनते ही पीछे खड़ी शर्मिला खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, राजीव, उसे दिख रहा है, वो देख पा रही है, मेरी बच्ची ठीक हो गई। राजीव ने भी ये खबर सुनकर एक गहरी सांस ली और तुरंत शर्मिला को गले लगा लिया। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपने परिवार के सामने अपने आंसू नहीं निकालना चाहता था। अनन्या को ठीक होते देख दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वही पास खड़ा अभिनव अनन्या को हैरानी से देखता रह गया था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या वाकई में ठीक हो गई थी। ऐसे में एक राहत भरी गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराने लगा। खुशी उसे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि उसे जताए कैसे। मुझे दिख रहा है। अचानक अनन्या भी अपनी आंखों को महसूस करते हुए चिल्ला पड़ी, मुझे सच में दिख रहा है मम्मी, मुझे सब दिख रहा है। अनन्या शर्मिला की तरफ नजर घुमाकर आगे बोल पड़ी। शर्मिला तुरंत राजीव से हटकर अनन्या के पास आई और उसने उसे गले लगा लिया। वो धीमी सिसकियां लेते हुए अनन्या से बोली, तुम्हें वापस से दिखने लगा है बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अनन्या शर्मिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसकी आंखें भर आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे एक नया जीवन मिल गया हो। इतने में राजीव भी अनन्या के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, मेरी बच्ची, तुम्हें ठीक होते देख आज दोबारा उतनी खुशी हो रही है जितनी तुम्हारे पैदा होने पर हुई थी। पापा। अनन्या राजीव की बाहों में सिसक सिसक कर रोने लगी। इतने में शर्मिला ने एक पल के लिए पास खड़े अभिनव को देखा और फिर अनन्या का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा, अनन्या, तुमसे एक और आदमी मिलने आया है। राजीव के पीछे होते ही अनन्या अपनी भौं उठाकर शर्मिला को देखने लगी। वो ये जानने को उत्सुक थी कि उससे और कौन मिलने आया था। कौन है मम्मी? सनी भी यहाँ आया है क्या? अनन्या ने पूछा। सनी का नाम सुनते ही राजीव तपाक से बोला, नहीं, उसका नाम मतलब ही, वहां देखो। राजीव ने अभिनव की तरफ इशारा किया। अभिनव ने तुरंत एक गहरी सांस ली और वो अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया। अनन्या मुझे देखकर खुश हो गया, नाराज? खैर, अगर नाराज भी हुई तो क्या हुआ, कम से कम उसकी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई। अभिनव ने अपने मन ही मन कहा। वो बेताबी से देखना चाहता था कि अनन्या उसे देखकर कैसे रिएक्ट करती है। अब आगे क्या होगा? अभिनव को देखकर अनन्या खुश होगी या फिर नाराज हो जाएगी? और क्या वो अभिनव के टाइगर होने का राज अपने माँ बाप को बता देगी? और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पर अब अभिनव अर्जुन के साथ क्या करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।